तो देखिए ये राउंड सबसे छोटा राउंड है, केवल 49 सीटें। लेकिन वो है ना, ये कबीर का एक दोहा है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये कुछ वैसा मामला है। राउंड छोटा है लेकिन ये राउंड दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो आपने बताया, कई वीआईपी सीट हैं, इसमें अमेठी और रायबरेली ही नहीं, एक तरह से फैजाबाद वीआईपी सीट इस देश की इस लिहाज से है कि अयोध्या है भाई, वहां लखनऊ है, ये कैसरगंज एक दूसरे मायने में बड़ी वीआईपी सीट है क्योंकि भूषण सिंह का बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहा है। याद रखिए, आज पूरे मुंबई में वोटिंग हुई है, इस देश की आर्थिक कैपिटल में वोटिंग हुई है। तो कई मायनों, एक तो इस मायने में है, दूसरा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन 49 सीट में बीजेपी को लगभग एक चौथाई सीट का झटका लग सकता है, जो अभी तक किसी राउंड में नहीं लगा है। अब तक आपको ध्यान हो, मैंने कहा था पहले राउंड में अंदाजन 10 सीट का नुकसान एनडीए को, दूसरे राउंड में फिर अंदाजन 10 सीट का नुकसान, तीसरे राउंड में मैंने कहा था ये तो 20 सीट का नुकसान हो रहा है, और चौथे राउंड को ड्रॉ बताया था कि कुछ नुकसान होगा फायदा होगा, बराबर कुल मिला के हो जाएगा। लेकिन ये एक राउंड है जिसमें 49 में से लगभग 15 सीट का तो नुकसान होता मुझे साफ दिखाई दे रहा है एनडीए को। पिछली बार इस 49 में से एनडीए के पास 41 थी, 32 सीधी बीजेपी को, 7 शिवसेना के पास और 2 इनके बिहार के गठजोड़ के अलाइस के पास। तो एलजेपी और जेडीयू के पास एक 49 में से 41 सीट पे एनडीए बैठा हुआ है, तो एज दे से यू कैन ओनली लूज आफ्टर दैट। और वो खास तौर पे इन दो बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों में बीजेपी ने पिछली बार एनडीए ने झाड़ू लगाई थी इस इलाके में। उत्तर प्रदेश में 14 में से रायबरेली को छोड़ के सारी सीटें बीजेपी के पास आई थी, और महाराष्ट्र में 13 में से 13 बीजेपी और शिवसेना के पास थी। और यहाँ दोनों में सिग्निफिकेंट झटका लग रहा है। बाकी राज्यों में बहुत छोटा नुकसान होगा, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में शायद एक एक सीट का नुकसान, उससे ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कम से कम देखिए ना, 15 के करीब सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी एनडीए को इस राउंड में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण राउंड है।